बिहार में अपराध जिस प्रकार बेलगाम है, इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि आरा के एक मामले को लेकर आरा में एक नाबालिग लड़की लापता हो जाती है और उसके बाद बिहार पुलिस जो है 11 महीने तक लड़की को खोज नहीं पाती है, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार बिहार पुलिस पर लगाई है। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार में अपराध बेलगाम है, श्रेया हत्याकांड हुआ, नीतू कुशवाहा हत्याकांड आपने सुना होगा, और तमाम तरह के बिहार में कई तरह के हत्याकांड सामने आते रहते हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या लगता है, हाईकोर्ट ने भी अब बिहार पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं और कह रही है कि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, केस को नहीं सॉल्व किया गया, तो आप लोगों को पटना हाईकोर्ट में ही रहना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाईकोर्ट बिहार पुलिस के कार्य पर जो तल्ख टिप्पणी की है, ये तल्ख टिप्पणी अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा हम कहें तो रोजाना कर रहा है, क्योंकि इस सच्चाई को हम सब दिन रख रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस मुद्दे को लेकर टिप्पणी की है, वो एक नाबालिग लड़की है और 11 महीने से लापता है, आरा की है, भोजपुर जिला की है, और पुलिस पूरी अभियान में एक सुस्ती दिखाया है। आपको भी ये जानकारी होगी कि विभिन्न मुद्दों पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को आता है। सीतामढ़ी में था, एक लड़की का किडनैप हो गया था, उस मुद्दे पर भी पुलिस सुस्त था, उस पर हमने बड़ा कड़ाई से थानाध्यक्ष और एसपी से भी हमने बात की थी। तो बाद में वो लड़की भी बरामद किया गया था, कोलकाता से किया गया था। इसी तरह की घटना समस्तीपुर से भी हुआ था, वहाँ भी हमने थानाध्यक्ष से लेकर ऊपर के अधिकारी तक बातचीत की थी। तो ये घटना उच्च न्यायालय में गया है और उच्च न्यायालय में जाने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि 26 अगस्त तक यदि लड़की की बरामदगी नहीं होती है, क्योंकि सारे पुलिसकर्मी अपने इस काम पर पूरी सक्रियता से रोल नहीं किया है, यदि 26 अगस्त तक यदि नहीं बरामद होता है तो अगली जो तारीख है उसमें एसपी सहित जो भी इस अनुसंधान में पुलिसकर्मी हैं उनको न्यायालय में रहना पड़ेगा। फिर उस दिन उनके से क्लास लिया जाएगा। अब ये देखना है कि न्यायालय की फटकार के बाद कितना इस सुस्ती को चुस्ती में बदलता है बिहार पुलिस। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? कई नियम लगाए गए, कई नियम कानून बनाए गए, पर अभी तक जमीनी हकीकत कुछ और है शराबबंदी की। बड़े बड़े शराब तस्करों को नहीं पकड़ा जाता, जैसा पटना हाईकोर्ट भी कह रहा है कि बड़े बड़े शराब तस्करों को नहीं पकड़ा गया, लेकिन छोटे मोटे शराब जहां मिलती है वहां 1-2 लीटर शराब पकड़ लिया जाता है। क्या कहेंगे, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है शराबबंदी पर? हाईकोर्ट ने भी कहा है कि बिहार पुलिस जो है सो 2-2.5 लीटर शराब पकड़कर अपने को शेर समझता है, मैंने एक बड़ा व्यंग्य है ये। और ये भी कहा है कि जो टैंकर शराब का बेचने वाला है, जो बड़ा शराब माफिया है, उसको पुलिस नहीं पकड़ती है, क्योंकि न्यायालय को भी ये मालूम है कि ये शराब पकड़ने की नौटंकी होता है। क्योंकि आपको सच्चाई बताएं, एक नया खेल शुरू हो गया है पुलिस के संरक्षण में, सरकार के संरक्षण में, कि आप शराब माफिया हैं, 10-20 ट्रक बेचते हैं, बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा शराब का खेप 100, 200, 500 लीटर का शराब का 10-20 कार्टून, 50 कार्टून हमको पकड़ने दीजिए, जिससे कि प्रशासन में, सरकार में, जनता में, न्यायालय में ये बात हो कि ये पुलिस पदाधिकारी ईमानदार है, शराब माफिया को पकड़ता है, शराब को पकड़ता है। इसी बात को लेके उच्च न्यायालय ने कटाक्ष किया है, और ये बात हम एक बार नहीं सैकड़ों बार उठा चुके हैं। क्योंकि गांव के चौकीदार से लेके, सिपाही से लेके, दरोगा से लेके, एसपी हो कि डीआईजी हो, डीजीपी हो, सब शराब से मालो माल है। न्यायालय तक भी समझ में बात आ रहा है कि कैसे मालो माल है। तो बिहार सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि आपने जो नौटंकी किया था वो अब खत्म करिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही 2007 में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लाया था, जिसमें शराब को बढ़ावा दिया गया था, घर घर शराब दुकान खुलवा दिया था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, स्कूल, अस्पताल, सबके नजदीक शराब के दुकान खुल गए थे। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बैनर तले 2007 में अनिश्चितकालीन अनशन पर 10 दिन हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर थे, पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर थे, और मुख्यमंत्री आवास मार्च हमने किया था, राजभवन मार्च किया था, सैकड़ों धरना प्रदर्शन किया था। जब हम रैली की घोषणा किए थे तो राज्य सरकार से कि शराबबंदी होगी, लेकिन हमें क्या पता था कि नीतीश कुमार ने शराब का चस्का लगा के रोका है, और उसका लक्ष्य इससे भी बड़ा शराब बेचना है, एक बड़ा उगाही करना है। और ये हम नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य महिला कल्याण मंत्रालय की भी रिपोर्ट है कि बिहार में जितना शराब बिक रहा है
उससे 25,000 करोड़ का नुकसान है। और जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से ज्यादा शराब बिहार के लोग पी रहे हैं। और ये सारा पैसा किसका जा रहा है? तो बिहार की गरीब जनता का जा रहा है। जबकि सरकार को करना चाहिए कि शराबबंदी खत्म करे और कोटे प्रणाली के तहत शराब को बेचे, जिसमें सीमित लोग लेंगे, दाम भी थोड़ा बढ़ाया जाए, कर जो आएगा उसे बिहार में उद्योग कारखाने लगेंगे, गरीबों को मदद मिलेगा। तो सरकार की शराबबंदी भी पूरी तरह से नौटंकी, ढोंग और अपने मालो माल होने के लिए एक बड़ा प्रयोग है। और हम आपको बताएं कि हम बार बार कहते हैं कि शराबबंदी कानून अपराध को बढ़ा रहा है, क्योंकि पुलिस का एक बड़ा समय शराब के नाम पर बंद करने बल्कि उसकी उगाही के लिए वहां जाता है। और वो समय जहां अपराध पर देना चाहिए, अपहरण पर देना चाहिए था, दुष्कर्म पर रोकने के लिए होना चाहिए था, कहीं भी नहीं है। तो इन्हीं बातों को हाईकोर्ट अपने तरीके से कड़ा शब्दों में भोजपुर पुलिस को कहा है, जो कि पूरे बिहार के पुलिस के लिए एक मैसेज है और पूरे बिहार की यही घटना है। चलिए, तो भोजपुर पुलिस को कड़े निर्देश मिले हैं और जैसा धनवंत सिंह राठौर जी का कहना है कि एक बड़ा समय प्रशासन का शराब पर जाता है और इसमें शराब के मामले में जो है बिहार का दरोगा हो, चौकीदार हो, थाना प्रभारी हो, एसपी हो और डीजीपी तक के लोग शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी पर जो है एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि इसको फिर से चालू किया जाए, या फिर जिस तरह से धनवंत सिंह राठौर जी ने कहा कि कोटे की तहत जो है शराब लोगों के सामने जाए। और कहीं ना कहीं शराबबंदी जो है वह बिल्कुल फेल्योर है और ऐसा पटना हाईकोर्ट भी मान रही है। साथ ही साथ अपराध बेलगाम है, इसको लेकर भी पटना हाईकोर्ट ने कड़े फटकार बिहार पुलिस को लगाए हैं। तो आपको क्या लगता है किस प्रकार अपराध पर पूर्ण विराम लगेगा, कैसे शराब पर पूर्ण विराम लगेगा? अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।